शाकिर आलम जी से, जो कि उम्मीदवार है बलरामपुर 65 के। तो सबसे पहले मैं इसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप जो उम्मीद किस पार्टी से लड़ रहे हैं? मेरा नाम जो है शाकिर आलम और पिछले विधानसभा में मैं चुनाव भी लड़ चुका हूं बहुजन मुक्ति पार्टी से। हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो खटिया छाप जो है खटिया छाप है। और आज मैं एनर काट के यहाँ से जा रहा था। यहाँ हमारे चाहने वाले साथी है जो चाय पी रहे थे, इसी में मुलाकात हुआ तो लोगों से डिस्कस हुआ तो लोग पूछने लगा तो हम बोले एनर तो काटे हैं। और मैं कचना मेरा जो है मकान हुआ स्टेशन के पास में ही है, ये मेरा परिचय है। चलिए सर, आपसे पहला सवाल ये होता है कि आपको जो बलरामपुर विधानसभा के लोग वोट देंगे तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा? तो पहला सवाल है, आप शिक्षा में क्या कीजिएगा, एजुकेशन में क्या कीजिएगा? देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने भी हमें धोखा दिया। पढ़ा लिखा जरूरी भी है, लेकिन सामाजिक ज्ञान को ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ। तो पढ़ा लिखा इंसान अगर पढ़ लिख करके इंजीनियर का डिग्री आप ले सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान है ऐसा उससे प्रूव नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल। पढ़ लिख करके आप इंजीनियर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, लेकिन आप जो अच्छा इंसान है ये नहीं बन सकते। हमारा जो लक्ष्य है कि हम विधानसभा के लिए क्या करेंगे, यही आपका सवाल है। बिल्कुल यही सवाल। विधानसभा में जो हमारे कमी है, सबसे पहला कमी है जो जैसे आप बोले एजुकेशन का भी कमी है। दूसरा नंबर जो कमी है हमारे, वो रास्ते बहुत सारा जगह में खड्डे हैं, जबकि 1200 अगर जाइएगा यहाँ से तो इतना खड्डा है, गाड़ी नया गाड़ी जो है वो खत्म हो जाता है। तमाम मुद्दा है, उसको बोलना पड़ेगा करके। और तीसरा जो मुद्दा है बिजली को लेकर के 3 आदमी वहाँ पे गोली खाया, 2 आदमी का जो स्पॉट डेथ हो गया, एक आदमी जिंदा लाश बन के जी रहा है। ये बिजली का भी समस्या बहुत बड़ा समस्या हमारे क्षेत्र के लिए। तो बिजली का समस्या तमाम, जैसा आप पूछ रहे हैं एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइट के बिना एजुकेशन आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, तो लाइट भी ज़रूरी है। तो जितने भी मुद्दा है तमाम पार्टियां आएगी, इस तमाम जितने भी मुद्दा आपको बोले इस मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन तमाम पार्टियां बोलते जरूर है चुनाव से पहले फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख सबका खाते में जाएगा, 2 करोड़ रुपया हर साल रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ जो लोग हैं हर साल रोजगार देंगे, कहाँ दिया? उल्टा तो सबका नौकरी छीना जा रहा है। कैसे? तमाम सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो अडानी अंबानी को बेच करके दिया जा रहा है लीज पर, 100 ईयर्स का लीज दे रहा है। तो लोग बोलता है लीज पे दे रहा है, जो अनभक्त है कह रहा है 100 साल आप जिएंगे ना हम जिएंगे, कौन देखा है 100 साल के बाद क्या होने वाला है। तो इसीलिए इसके लिए जितने भी पार्टियां लोगों को जुमला यानी वादा करता है मैनिफेस्टो के जरिए कि भाई फलाना फलाना करेंगे घोषणा पत्र में, वो सब झूठा है, सबने हमें धोखा दिया। तो हमारे पार्टी का जो नई पॉलिसी है कि अगर हम लोग चुनाव मैदान में जब आए हैं तो हम लोग जो भी वादा करेंगे आपसे, चाहे शिक्षा के लेकर हो, चाहे रास्ता के लेकर हो, चाहे आपका बिजली को लेकर हो, चाहे आपका मोटरसाइकिल के नाम पर जो जमीन कोर्ट में दलाली जो हो रहा है उस पर हो, तो हम लोग हर चीज जो है, जैसा मोटरसाइकिल में पैसा ले रहा है, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो ये एक भी पैसा मोटरसाइकिल के नाम पर लूटा नहीं जाएगा, ये क्लियर है। ये चीज मैं वादा नहीं कर रहा हूं आपसे, ऐसे ही उस चीज को मैं 100 रुपया स्टाम्प पेपर में, कोर्ट का स्टाम्प पेपर में मैं साइन करके मेरा पार्टी का जो पॉलिसी है हम आपको देंगे कि वोट जो है बहुत कीमती है, इतना महत्वपूर्ण है वोट और इतना कीमती है। उस वोट को हम लोग उसका वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। हमारे लोग जाति के नाम पर वोट दे देते हैं, हमारे लोग गठबंधन के नाम पर वोट देते हैं, हमारे लोग पार्टी का नशा पी के वोट देते हैं, हमारे लोग दारू का नशा पी के वोट देते हैं, हमारे लोग चंद पैसा के लिए वोट को यहाँ वहाँ दे देते हैं। लेकिन वोट का जो वैल्यू है बहुत महत्व वैल्यू है, उसका अगर हम वैल्यू समझ लेंगे तो वोट को हम जाया नहीं करेंगे साथियों। तो हमारी पॉलिसी है कि 100 रुपया का स्टाम्प पेपर में साइन करके दो, भाजपा आपसे वोट लेंगे, आपको हम एक स्टाम्प पेपर में मैनिफेस्टो आपको साइन करके देंगे। यदि हम जो काम किए या उसमें लिखा है मैनिफेस्टो में, अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, अन्यथा नहीं कर पा रहा हूं, तो आप स्टाम्प पेपर ले आके कोर्ट में मेरा खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। आम आदमी को मैं पावर देता हूं, हमारा पार्टी पावर देती है। सबने ठगा, हम लोग ठगेंगे नहीं। आपसे जब कीमती वोट लेंगे तो आपको हम लोग कुछ देंगे,
जो आप हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। सर इन लास्ट आपके इलेक्शन की तैयारी कैसा है? तैयारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, और तैयारी बहुत लोगों का जो मानना है कि भाई आपका शोर सार नहीं देख रहे हैं, बाइक लेकर 10-20 नहीं घूम रहे हैं, आप 2 आदमी घूम रहे हैं, 3 आदमी घूम रहे हैं। तो आज बेगर पैसा का जो है, आज के जमाने में खास करके बोल रहा हूं, बेगर पैसा का किसी के साथ कोई आदमी नहीं घूमेगा। क्लियर है? तो जिनके पास पैसा है उल्टा सीधा कमा के, कोई मनरेगा जोत के पैसा कमा के रखा है ठग के, कोई ब्लॉक में बैठ के दलाली करके पैसा कमा के रखा है, कोई विधानसभा को जोत के पैसा कमा के रखा है, कोई रोड का पीसी खा के पैसा कमा के रखा है। तो जो उल्टा पुल्टा तरीके से पैसा कमा के रखा है वही लोगों को लेके 50 आदमी 100 आदमी हुआ करते घूमता है। हमारा मैसेज है, जैसा कि आज बारसे ब्लॉक में कोई भी काम बिना घूस दिए नहीं होता, इस चीज को लेकर आप क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे आप, आपकी पार्टी? हम बोले आपको ना कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए भी जैसे आगे आपको पुलिस के पास वेरिफिकेशन के लिए आता है, उसके अंदर भी 2-4-5 रुपये लेता है। तो ये तमाम चीज़ का, जैसे कि आपका सर फूट जाएगा, आप कंप्लेन कीजिएगा ना थाना में, तो जाके क्या होगा, थाना में कंप्लेन करने के बावजूद भी आपका बेकार पैसा का एफआईआर नहीं होता केस, जो लीगल है। लेकिन अगर हम जीतते हैं तो हम मैनिफेस्टो में जो लिख के देंगे वो भी पॉइंट रहेगा कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो बोलो थाना में 1 रुपया नहीं पैसा देना है, आपके साथ क्राइम हुआ, आप कंप्लेन करोगे उसका एफआईआर होगा फ्री में। वो हम लिख के देंगे आपको मैनिफेस्टो में, हाँ लिखित में। पहला। दूसरा नंबर, थाना के अंदर जब आप जाओगे तो दरोगा बोलता है ना कि लिख के लेके आओ, दलाल सेट करके रखा, दलाल वहां से जाके एप्लीकेशन लिख के लाओ, दरखास्त लिख के लाओ। नहीं, थाना में ही थाना प्रभारी को या कोई भी स्टाफ को वहां लिखना पड़ेगा। ये कानूनी प्रक्रिया है। ये हम लोगों को बेवकूफ बना के अंधेर नगरी में चौपट राजा की तरह हमारे क्षेत्र को लूटता है। ऐसा नहीं होगा। आपका कंप्लेन है, आप जाके मुखी बोलिएगा, उसको लिख के लेना पड़ेगा कंप्लेन। ये चीज लागू होगा। ये हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, हम स्टाम्प पेपर लिख के देंगे आपको कोर्ट का। ये चीज हमारी पॉलिसी है। दूसरा, ये आपका जो मोटरसाइकिल का नाम पर जो लूट हो रहा है, जमीनी कितना करोड़ रुपया लूट हो रहा है। ये एक भी कर्मचारी सीओ अगर पैसा लेता है आपसे मोटरसाइकिल का नाम पर, उसका चमड़ी वहीं उधार दूंगा। अगर नहीं उधार पा रहा हूं, उसका बंद नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे जेल भेज सकते हैं। वो हम स्टाम्प पेपर में लिख के देंगे। ये तमाम चीज हमारे पार्टी की पॉलिसी है और ये पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के हम कार्यकर्ता है। अच्छा, आपकी पार्टी बिहार विधानसभा इलेक्शन में कितनी कैंडिडेट खड़ा? अभी टोटल तय नहीं हुआ है। हमको आदेश हुआ है एनआर काटने के लिए कि आप एनआर काट लीजिए। मेरा टिकट क्लियर है, हम काट लिए। आपका टिकट क्लियर? हम काट लिया। आज हम एनआर काट के आए हैं। 2-3 दिन में इंशाल्लाह जैसे डेट होता है पार्टी की तरफ से, हम जो है राष्ट्र में आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है विधानसभा को लेकर? नेक्स्ट प्लानिंग किया लोगों को, जो मैं आपके माध्यम से जो कैसे इकट्ठा, सुने लोगों का माध्यम से जो मैं बोला, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो बोल रहा हूं, ये तमाम चीज मैं क्षेत्र में हर कोने में जाके हर इंसान तक पहुंचाने का कोशिश जरूर करूंगा कि मेरा मैसेज, मेरी पार्टी की पॉलिसी तमाम लोग तक पहुंचे, सही आवाज हर लोग तक पहुंचे, सही रास्ता हर लोग तक पहुंचे। ये मेरा सबसे पहला कोशिश रहेगा कि मेरा आवाज हर जगह पहुंचे। यही मेरा हमेशा रहेगा। और जो आपको पॉइंट है, तो सभा करना पड़ेगा। सभा नहीं, सभा तो हम लोग देखिए, सभा हम लोग ने किए थे इससे पहले बारसोई में, ठीक है। और सभा पार्टी की तरफ से अगर आदेश होगा तो सभा भी करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। पहला। दूसरा नंबर है, अभी गाड़ियां घूमेगी, माइकिंग होगा, हमारे बाहर से टीम आएंगे, हॉल टाइमर आएंगे, यूपी से आएंगे, भारत से आएंगे। हमारे ये नेशनल लेवल का पार्टी है। हमारी पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या मुद्दा है कि अच्छा, आपका पार्टी लीडर कौन है? हमारा पार्टी का जो संगठन का जो मेन लीडर है, हम लोग 106 संगठन है, जिनको आदरणीय पवन मिश्राम साहब है जो नागपुर से है, और जो हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आदरणीय दासराम नायक साहब है जो तेलंगाना से। सर एक बात और होता है ना सर, जैसा कि कुछ पार्टियां होती है कि जीतने के बाद फिर एनडीए में चली जाता है, क्या आपका कोई वैसा? नहीं, हमारा जो पॉलिसी है, कांग्रेस हम लोग का जो आइडियोलॉजी है, हम लोग का आइडियोलॉजी के तहत कांग्रेस और बीजेपी एक है। अच्छा, आपका आइडियोलॉजी कांग्रेस और बीजेपी एक है, दोनों अलग नहीं है। इसीलिए समझा दे, सुनिए, इसलिए एक है क्योंकि 1885 में तमाम कांग्रेस जो बनाया, 1885 में कांग्रेस बनाया तो तमाम ब्राह्मण मिलकर कांग्रेस बनाया। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी नहीं था, सब ब्राह्मण था। तो तमाम ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। उसके ब्राह्मणों का पेट से एक ब्राह्मण निकलता है, उसका नाम है डॉक्टर बलीराम हेडगेवार। तो हेडगेवार निकलता है, आरएसएस बनाता है। तो हमारे पास एक किताब है भामसेब के पास कि कांग्रेस ही आरएसएस की मां है, कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। फिर जाके आरएसएस ने 44 साल के बाद जाके भारतीय जनता पार्टी को जाना,
तो वो वहां से जाके आरएसएस के अंदर से निकलता है एक आदमी जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जाके बनाता है बीजेपी। तो आप भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण, ये कांग्रेस, ये इसने कांग्रेस ने आरएसएस को जाना, आरएसएस ने बीजेपी को जाना, तो अलग कैसे है? अभी तत्कालीन बात कर रहा हूं, 4 कांग्रेस का एमएलए जीता हुआ है मिजोरम में, मेघालय में, अभी मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा गूगल में, चारों कांग्रेस का एमएलए बीजेपी गठबंधन को समर्थन देकर सरकार चला रहा 2022 से। तो कैसे अलग है जी? तो सर अभी कांग्रेस तो बोल रहा है कि मेरा आइडियोलॉजी अलग है, बीजेपी अलग नहीं है। सुनिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस क्या है, सुनिए सुनिए सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी अंतर क्या बता दें आपको। कांग्रेस जो है वो स्वीट एंड स्लो पॉइजन है, इसका मीनिंग है दूसरा चीज, और बीजेपी जो है वो कड़वा कड़वा जहर है। वो कैसा है? बीजेपी, कांग्रेस जो है आपको बोलता है कि भाई ये जूस पी लो, जूस के अंदर वो मेडिसिन मिलाता है जो 15 दिन में सूख सूख कर मर जाओगे। तो कैसे पता चलेगा कांग्रेस ने मारा? वो तो कांग्रेस ने जूस पिलाया उसको। तो ये इनका पॉलिसी है, हम मारेंगे लेकिन अपना बना के मारेंगे, धीरे धीरे मारेंगे, प्यार से मारेंगे, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। दूसरा बीजेपी की पॉलिसी है जहर खाओ, जहर खाओ, नहीं खाएगा उसको पीट के बांध के उसको जहर पिलाएगा, ये बीजेपी का पॉलिसी है। दोनों भाई, एक बाप का 2 बेटा, उसका एक आइडियोलॉजी में चलेगा तो लोग उसका षड्यंत्र को, साजिश को नहीं समझ लेगा, तो नहीं समझे, इसीलिए वो अलग, ये अलग। ये सेकुलर के नाम पर जोत रहा है लोगों को, अरे कॉम्युनियल के नाम पर लोगों को ठग रहा है। तो दोनों का एक ही पॉलिसी है, इंटरनल दोनों एक है। जब ईवीएम मशीन को लेकर राहुल गांधी बोलता है कभी कभी, ईवीएम मशीन में घोटाला 100% होता है, ईवीएम मशीन के खिलाफ हम लोगों ने 31 जनवरी 2024 में हम लोगों ने चुनाव आयोग को 1.5 लाख लोगों से घेरा था। सर ये बात लीक नहीं हुई फिर ज्यादा? मेरे पास है वीडियो, आपको दिखाएंगे ना, दिखाते हैं। लेकिन ये जो मीडिया है, ये जो नेशनल मीडिया है, मीडिया हम लोग उसको आतंकवादी, सुनिए ना, ये आतंकवादी मीडिया है ना। आप कैसे कर सकते हैं आतंकवादी? मैं बोल रहा हूँ ना, इसको भेजिए ना, रिकॉर्ड कीजिए, कोई मैं तो ऑनलाइन बोलता हूँ डायरेक्ट, मैं तो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो नेशनल मीडिया है आतंकवादी मीडिया है। आप बोलिए, पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा था हमारा युद्ध अभी, हो रहा था, तो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि जाके इस्लामाबाद को कब्जा कर लिया, किया है क्या? झूठा है ना, नहीं किया है ना। बोला था आसिफ मुनीर को हिरासत में लिया क्या? नहीं लिया। तो ये मीडिया जो है 99% झूठा खबर फैलाती है और हमारा देश में आतंक फैलाता है, इसलिए गोदी मीडिया, मोदी मीडिया को हम लोग आतंकवादी मीडिया मानते हैं। पहला तो ये मीडिया को जो रखेल बना के रखा हुआ है सरकार, ये नहीं दिखाता है हम लोगों का खबर। लाखों लोग नहीं, 5 लाख लोग से हम लोग ने 6 अक्टूबर 2022 में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरे थे। हम 40 दिन महाराष्ट्र में कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन उस चीज भी मीडिया ने नहीं दिखाया। थोड़ा सा हल्का सा क्लिप दिखा के छोड़ दिया और कह रहा है 2-4 500 2-4 हजार आदमी के, हम लोग 5 लाख लोग गए थे हम लोग वहाँ। 7,000 पुलिस लगवाया था वहां पे इसको रोकने के लिए। मोहन भागवत देश छोड़ के भाग गया था। मोहन भागवत देश छोड़ के 12 दिन फरार था हम लोग का डर से। लेकिन मीडिया दिखाएगा तो लोग समझ लेगा हीरो कौन है देश में। आपको बताओ, अभी चंद्रशेखर आजाद हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये तमाम लोग 500 लोग ले जाके कहीं सभा करेगा ना, मान लीजिए दिल्ली में कोई धरना करेगा ना, तमाम मीडिया दिखाएगा उसको। हम लोग 5 लाख लोग लेके जाएंगे, वो हमको नहीं दिखाएगा। तो डरता किससे सरकार? सवाल है ना, हम लोग उसको वार करते हैं ना कभी उनका। देखिए एक आदमी कितना मजबूत है, उसको 50 मुक्का मार दीजिए, मजबूत आदमी को कुछ नहीं होने वाला है। जगह देख के एक मुक्का मारिए, वही बेहोश हो जाएगा। सर ओबीसी का भी तो यही पॉलिसी है कि एनडीए का सरकार हटाना देश से। देखिए बोलना और करना, हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे। हाथी का दांत दिखने का कुछ अलग और खाने का कुछ अलग रहता है। तो हम इसके बारे में जनता को मालूम है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं मैं कि आपके दुकान के ऊपर एक मधुमक्खी का छत है, मधुमक्खी का छत लगा था ना, लगा दिया। अब वहां पर जाके लाठी से हम ऐसे करके गिरा के भाग गए, मैं गिरा के भाग गया। तो गिरा के अगर भाग जाता हूं तो इस एरिया में जितना सैकड़ों आदमी रहता है, शाम को हजारों आदमी, तो 500 आदमी को काट लिया मधुमक्खी। हॉस्पिटल गए, 50 आदमी का डेथ हो गया, कल सुबह सुनते हैं डेथ हो गया। तो मैंने उसको उंगली करके गलत किया कि सही किया? गलत किया। तो वही तो उंगली कर रहा है, इसी आप हर जगह उंगली कर रहा है। लोग बोलते हैं नहीं, सुनिए ना, लोग क्या बोलता है, हर मुद्दा पे बोलता है। यही ना बोल रहे हैं, बोलने का मतलब वही है, उंगली करना। आपको बताता हूँ, सुनिए आप मेरी बात भी सुनिए। आप बाद में जवाब दीजिएगा। वो ओबीसी का आइडियोलॉजी क्या है, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ वो खड़ा हो रहा है। जैसे मुस्लिम के हित में जो एक वक्फ बिल अमेंडमेंट वो पास कर रहा था, वहाँ पे गलत था, उस चीज में उन्होंने सवाल खड़ा किया। बाकी कहाँ कोई लोग किया सर, रोक पाया?
रोक नहीं पाए, बट आवाज तो उठा रहा है ना सर। सुनिए आवाज तो उठा रहा है ना सर। सुनिए तभी तो ना हम लोग सुनिए ना, हम हादिस का बात कर, सुनिए पहले। हादिस कहता है कि अगर आप कमजोर है दुश्मन के सामने, आप अगर दुश्मन के सामने कमजोर है हाँ। तो दुश्मन से मत उलझिए, मजबूत होइए अंदर से। ये हादिस की बात कर रहा हूं मैं, कोई पार्टी पॉलिसी नहीं बात कर रहा हूं, बड़ा मौलाना से पूछ लीजिएगा। तो मेरा क्या, सुनिए मेरा कहना है, सुन लीजिए मेरा कहना है कि हम लोग अगर कमजोर है, मैं अगर कमजोर हूं कि आपसे मुद्दा उठा करके मैं सक्सेस नहीं कर सकता, जैसे 3 तलाक का मुद्दा, वो भी वही छेड़ा था अभी सबने बोला, लेकिन उसने ज्यादा बोला 1 मिनट के लिए। उन्होंने आजाद मैदान में रैली निकाला था, आपको याद होगा, बड़ा। जैसे ही वहां पे थोड़ा सा भागदौड़ मचा तो बॉडीगार्ड को पूरा आदमी लेकर दौड़ से लेकर भाग गया, वहां से निकल गया वो। वहां पर 14 आदमी आपके जैसे नौजवान गोली खाया। आपको पहले याद कीजिए, इतिहास को समझिए, उसको जानिए, उसके बारे में। तो 14 आदमी का कैसे कैसे गुजारा होता है उसी वही जानता है ना। नौजवान मरा। तो सर ये फाइट के लिए गया था ना सर, वो थोड़ी ना इलीगल कोई चीज के लिए गया था। सुनिए ये चीज गलत हो रहा है कि सरकार गलत किया है, हाँ, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आप प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी जब आपको मारा जा रहा है तो हमारा पॉलिसी क्या है, इनका पॉलिसी क्या है, मेरा पॉलिसी क्या है कि हमारे देश के अंदर मनोवादी, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आइडियोलॉजी पुराना क्या था, उस टाइम पार्टी था क्या, नहीं था पार्टी, क्या था उस टाइम, मजलूम और जालिम का लड़ाई था। बिल्कुल उस टाइम वही ना था, मजलूम और जालिम। तो हम लोग जो हमारा जो पॉलिसी है कि इस देश के अंदर मजलूम और जालिम का लड़ाई होना चाहिए, पार्टी नहीं। पार्टी करते करते माटी में मिल जाओगे, आपका कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। बिल्कुल ये पार्टी का नहीं, मजलूमों का और जालिमों का लड़ाई होना चाहिए। जब मजलूम कौन है, जालिम कौन है, आप चिन्हित कर लोगे तो इस दिन से आपका जो है ना, इस देश सिस्टम में आ जाएगा। आपको तो बोला ना कि कांग्रेस, आरएसएस, हम लोग जो काम अपना इतिहास नहीं जानता है, भविष्य निर्माण नहीं कर सकता, पहले इतिहास को जानो फिर मानो। दोस्त दुश्मन का पहचान करे बगैर आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन का चिन्हित होना जरूरी है। बोलिए कांग्रेस का क्या? कांग्रेस का तो इतिहास ये बताता है, उन्होंने एजुकेशन में काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है। अगर आप उसका हिस्ट्री अगर देखिएगा तो ठीक है। अब एजुकेशन में जेएनयू अभी इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। अच्छा सुनिए ना, अच्छा 60 साल तो वही राज किया, बीच में कोई था क्या? तो कौन करेगा? हाँ नहीं तो सुनिए ना सर, अब घर आपने बनाया, शादी आपने की, 60 साल आपने शादी करके आपने बीवी को रखा, तो कौन खिलाएगा? पड़ोसी खिलाएगा कि आप खिलाइएगा? सर आप जो बोल रहे हैं वो चीज की उसका आइडियोलॉजी का एक ही है, बीजेपी का और कांग्रेस का। हाँ ये एक ही आइडियोलॉजी कहाँ मिल रहा है सर? तो बीजेपी का तो एक ही मुद्दा रहता है कि उसको पूरा जो संविधान को उल्लंघन करना, बर्बाद करना। देखिए जाति पात में विवाद। आपको कांग्रेस का 2 बात बता दें। 2013 से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, जिसका जितना संख्या उसके संख्या का अनुपात उसको हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल जनगणना होना चाहिए। कांग्रेस का सत्ता था तो हम लोगों ने उस टाइम प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने नहीं माना। और जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस कह रहा है ऐसा करेंगे। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी ने 2002 का दंगा में क्या आपको पता है? गुजरात के अंदर बिल्कुल मोदी था वहां पे सीएम। योगी का पर कितना केस था, खुद ही माफ कर लिया। तो ये तमाम चीज जो लोग क्राइम किए, सैकड़ों मर्डर का, दंगाई का इन लोगों पर आरोप है, इन लोगों को कार्रवाई कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस सत्ता में था। बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेस ने तोड़ा और बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने तोड़ा, तो दोनों तो एक ही कसर निभाया। कैसे बात कह सकते हैं आप? इस देश के अंदर जो कांग्रेस कर रही है वो बीजेपी कर रहा है। पहले कांग्रेस करके दिखा देता है, ये बीजेपी तब बाद में कर रहा है। दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है। एक सांपनाथ है, एक